दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक, किसी भी संख्या को जैसे कि हम 2 लेते हैं, इसको अगर हम 2 बार लिखकर गुणा करते हैं तो 2 2 नहीं है जो 4 मिलता है, वही 2 का वर्ग 4 होता है। और अगर हम 11 लिखते हैं तो 11 को 2 बार गुणा करेंगे, 11 ग्राम में 121 होता है, यही 11 का वर्ग 121 होता है। तो आपने वर्ग निकालना सीख लिया। आपको किसी भी संख्या का वर्ग जैसे 125 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 125 गुणते 125 लिखेंगे और उनका गुणा करा देंगे। आप कहोगे इतनी बड़ी गिनती का गुणा कैसे कराएं? तो वही सिंपल सा तरीका जो आप हमेशा से गुणा करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हमको गुणा कराना है। 5 पचम 25, हाँ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाँ से लगे 1, 5 एकम 5, 1 6, और फिर 2 पंचे 10 का 0, हाँ से लगे 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, फिर 1 से गुणा कराएंगे तो हमको 5 2 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 5 10 6 16, 6 हाँ से लगे 1, 2 2 4 1 5 और 1। तो ये 15,625 मिला है, ये इसका वर्ग है 15,625। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं वर्ग। अब हम सीखेंगे कि वर्गमूल क्या है। वर्गमूल, तो जैसे आपने देखा कि 11 का वर्ग 121 है, वैसे ही 121 का वर्गमूल 11 है, उल्टा वाला रिश्ता। ठीक, तो अगर हम 121 का वर्गमूल कहें तो वो क्या है, 11 है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अंडर रूट 121 यानी वर्गमूल ऑफ 121 का वर्गमूल कितना है, 11 है। अब इसको करने के, इस वर्गमूल को निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये, जैसे हम 15,625 का वर्गमूल निकालना चाहें, हम चाहते हैं कि 15,625 का वर्गमूल निकल जाए, तो उसके लिए हमें 15,625 का गुणनखंड करना होगा। 15,625 को ऐसे लिखना होगा, ऐसे बाकायदा 5 से काटना होगा। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से काटेंगे 5 पचम 25, 5 से काटेंगे 1। जिसको भी ये गुणनखंड नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भैया, अभी वो नहीं सिखाते हैं। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन अलग वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो जो ये गिनतियाँ मिली हैं 5 5 5, 1 2 3 4 5 6 बार मिली है, तो उसको लिख लेंगे। ये हम इसको 6 बार लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर हमको जोड़ा बनाना है, जोड़ा बन गया। इन दोनों का जोड़ा बनने की वजह से ये एक बार 5 लिखा जाएगा, अब अंडर रूट नहीं लिखा जाएगा, ये काम खत्म हो गया। इन दोनों को देखते हुए एक बार लिखा जाएगा और इन दोनों को देखते हुए एक बार लिखा जाएगा, काम हो गया। 5 पचम 25, पंजे 125, 125 मिल गया 15,625 का वर्गमूल। तो इसे कहा जाता है गुणनखंड विधि। ये विधि तब अपनाई जाती है जब हमारे पास कोई ऐसी संख्या हो जिसका गुणनखंड हम बड़ी आसानी से कर पा रहे हों। लेकिन इसके अलावा एक भाग विधि भी होती है। ठीक है, भाग विधि होती है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुत ही आसानी से उसका गुणनखंड किसी संख्या का नहीं हो पा रहा हो। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लें और हम पूछ रहे हैं कि 6,241 इसका वर्गमूल बता दीजिए, तब हम इसमें गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं आसानी से, तब हम उस विधि का प्रयोग करेंगे जिसे हम भाग विधि कहते हैं। उसमें हमको कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेना होता है और पीछे और इसे जोड़ा बना लेना होता है। ठीक, और दशमलव वाली संख्याओं का भी इसमें वर्गमूल निकाला जा सकता है, कुछ जो संख्या दशमलव में दी गई हो, लेकिन उसको किसी और वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इन्हीं चीज़ों को, हल्की बातों को समझ करके बात को ख़त्म करेंगे। अब हमको इसमें बहुत मुश्किल होती है बच्चों को, भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो जो संख्या रखनी होती है वो आप समझ नहीं पाते हो। चलो समझाते हैं। आपको 62 को देखते हुए, जोड़ा बन रहा है 62 को देखते हुए ऐसी एक गिनती सोचनी है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर 62 से ज़्यादा ना जाए। तो 1 एक नाम 1 होता है और 6 छंग 36 ले जाते हैं, 7 सते 49, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो 8 बार नहीं ले जाना है हमको, 7 सते 49 लेना है। 7 सते
49 49। ये जो 7 लिखा गया है हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा उत्तर प्राप्त होना शुरू हो गया। इस 7 को जोड़ देते हैं 14 हो जाता है, थोड़ी जगह छोड़ के जोड़ लिखते हैं, इनमें घटा देते हैं, यहाँ से लेते हैं 12, 12 में से 9 गया तो 3 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हासिल हम दे चुके थे। अब हमको इस पूरे जोड़े को उतार लेना है ऐसे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे ऐसी गिनती सोचनी है, दोनों जगहों पे वही रखनी है ताकि इससे बड़ा ना जाए, ठीक। तो ऐसा कुछ सोचना है। तो भैया ऐसा हम करते हैं कि 14 का पहाड़ा हमको आता है, हम पीछे से गिनती से, मुझे ऐसा थोड़ा सा विचार होता है, लेकिन आप चाहे तो इसको बहुत ठेठ बुद्धि में कर सकते हैं कि भैया अपने पास 14 तो है, अगर हम पीछे 9 लिख दें, ठीक है, 9 9 81 के 1 हासिल लगे 8, 9 चौक 36, 36 मिल गया, 36 और 8 जोड़ना है, 8 6 14 4 हासिल लगे 1, 44 हो रहा है, 44 का ये 4 हो जाएगा, ये वाला हासिल हो जाएगा, 9 एकम 9 4 13, ये तो मिल गया भाई। तो बस ऐसे ही कुछ गिनती रख करके हमको करना होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है कि ख़त्म हो जाए, कट जाए, उससे छोटा मतलब छोटा ही रहे, बड़ा ना हो, बराबर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बराबर हो गया, और यही वाला 9 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जोड़कर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पूरे तरीके से कट चुका है, और जो हमारा वर्गमूल है वो 79 मिल चुका है, तो ये 79 यहाँ पे लिख दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा।